बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ मैं आपका इस लेसन 8 के अंदर। तो इस लेसन 8 के अंदर हम अपना आगे नया सबक पढ़ेंगे, लीज़ोला दी ट्राफिको। लीज़ोला दी ट्राफिको क्या होता है? ये एक इज़ोला होता है, ठीक है। इज़ोला दी ट्राफिको कहते हैं। ये सड़क के सेंटर में होता है, रोड के सेंटर में होता है, और ये जो है मुख्तलिफ़ डायरेक्शन में गाड़ियों को भेजने में इनकी मदद करता है, ठीक है ना। तो ये जो है उठा हुआ भी हो सकता है, जैसे कि इस तस्वीर में देखें, ठीक है, उठा हुआ है सतह से ऊपर, तो ये भी उठा हुआ है। और ये प्लेन होता है, और ओरिजेंटल यानी कि हमवार भी हो सकता है। देखें, हमवार भी होता है बिल्कुल, यानी कि रोड के साथ जुड़ा हुआ, मतलब कि प्लेन प्लेन के लिए हमवार, तो ये वैसा भी हो सकता है। तो इसके सवाल हैं 8 सवाल, इन्हें पढ़ते हैं, मज़ीद ट्रांसलेशन करेंगे साथ इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। Definizioni stradali, रोड की डेफिनेशन। L'isola di traffico, यानी कि इज़ोला दी ट्राफिको। ये इज़ोला वैसे कहते हैं जज़ीरा, ठीक है। ट्राफिको ट्रैफिक वाला, ये ट्रैफिक वाला है, ठीक है ना। इज़ोला दी ट्राफिको ट्रैफिक वाला, ये जज़ीरा कह लें। तो वैसे इज़ोला दी ट्राफिको कह लें, ठीक है, तो बेस्ट होगा। सवाल नंबर 1, l'isola di traffico serve a facilitare l'incanalamento dei veicoli verso varie direzioni। ट्रांसलेशन करता हूँ इसकी मैं। सवाल नंबर 1 था, l'isola di traffico, ये वाला जज़ीरा कह लें, ठीक है, आप अपनी उसमें तो लिखने के लिए ट्रैफिक को करने वाला इज़ोला, ट्रैफिक वाला जज़ीरा, ठीक है। सर्वे, इसकी ज़रूरत होती है, अफचिलितारे, आसान बनाने के लिए, आसानी पैदा करने के लिए, आसान बनाने के लिए। लिंक कनालामेंटो, रूट देने के लिए। दे वेहिकोली, गाड़ियों को। वेरसो तरफ। वारिये, मुख्तलिफ। डिरेक्शनी, डायरेक्शन की तरफ, ठीक है, डिरेक्शनी डायरेक्शन। समझाता हूँ वजाहत। लीज़ोला दी ट्राफिको, ये, और सर्वे, इसकी ज़रूरत होती है, यानी कि इसकी जो ज़रूरत होती है फजलितार, आसान बनाने के लिए। जी, ये जो है ना, देखें, आसान बनाता है। ये एक रोड है बड़ा, ये वाला साइड से, ये वाला, ठीक है। एक मिनट पेज साफ़ कर लूँ। ये बड़ा रोड है ना, ठीक है, इस तस्वीर में देखें तो ये इधर आता है, ठीक है, ये डायरेक्शन इधर अंदर आती है। और यहाँ से जो एक रोड यहाँ से कर लें, ये, तो यहाँ से गाड़ियाँ इधर आती हैं, ठीक है। यहाँ से कोई गाड़ी आएगी ना, ठीक है, वो यहाँ पे आके ना इधर रुकेगी। जैसे कि ये वाइट गाड़ी देख लें, यहाँ से गई है ना, तो मोटरसाइकिल भी जा रहे हैं ना, तो ये यहाँ पे आकर रुकेंगे। यहाँ पे दाएं बाएं देखें, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, फिर ये चले जाएंगे। तो यहाँ से कोई गाड़ी आएगी तो वो सीधा जाना चाहती है, ठीक है, वो सीधा जाएगी। जब वो अगर यहाँ इधर अंदर मुड़ना चाहे इधर आने के लिए, ठीक है, तो इधर आके ना वो यहाँ पे अपनी पार्किंग कर सकती है। साइड पे देखें, पार्किंग वैसे खड़ी हुई गाड़ियाँ रुक सकती है, तो रुकने के लिए वो यहाँ आएगी, या इधर दो पी सेंसो करने से तो इधर जाने की हिम्मत है, ठीक है। ये यहाँ से इधर चली जाएगी। तो ये क्या करता है, इसका सारा किसका कमाल है, ये क्यों आती हैं, कैसे आती हैं, ये इसकी वजह से आती हैं, इज़ोला दी ट्राफिको की वजह से, ठीक है ना। तो ये इनको आसानी पैदा करता है, इधर मुड़ने में तो उधर जाने में, ठीक है ना। तो ये आसानी पैदा करता है। तो जैसे इधर देख लें जी, तो ये सेपरेट किया गया है, ये ओरिजेंटल है, ठीक है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये भी इज़ोला है, आसानी पैदा करता है। तो इज़ोला का ये जो है ना मतलब होता है, इसका मकसद ये होता है, ठीक है, आसानी पैदा करना। ये आसानी पैदा करता है। ये उठा हुआ भी हो सकता है और ओरिजेंटल भी हो सकता है, मैंने आपको बताया है। तो बाकी आगे सवालों में पढ़ते हैं। तो लिंक कैनालामेंटो, ये रूट देता है दे वेहिकोली, गाड़ियों को, ठीक है। वेरसो, यानी कि तरफ, वारिये, मुख्तलिफ। डिरेक्शनी, डायरेक्शन में, ये मुख्तलिफ डायरेक्शन में भेजता है गाड़ियों को। ठीक हो गया जी, समझ आ गई, आसानी पैदा करता है। सवाल नंबर 2, l'isola di traffico è delimitata da strisce bianche continue। ट्रांसलेशन करता हूँ इसकी मैं। l'isola di traffico, ये वाला isola di traffico, è delimitata, ये पाबंद होता है, da strisce bianche continue, यानी कि अभी इसकी बात हो रही है, ये और ये जो कॉन्टीन्यू, ये जो वाइट लाइनों से बने हुए हैं ना, इनकी बात हो रही है अभी।
तो इनके बारे में बता रहे हैं जी। ये कहते हैं कि जो लीज़ोला दी ट्राफिको है è delimitata, ये पाबंद होता है, ये पाबंद होता है दस्तरीशे लाइनों से, बयान के वाइट लाइनों से, सफ़ेद लाइनों से, कॉन्टिन्यूए कॉन्टिन्यू। देखें जी ये बना होता है वाइट लाइनों से भी। जब देखें जो हमने पढ़ा था पहले ये था रियल ज़ात था, यानी कि उठा हुआ था, जैसे कि ये जजीरा, तो ये हमवार भी होता है। जो वाइट लाइनों से बना हो ना तो वो सतह के साथ प्लान होता है सर। देखें ये वाइट लाइनों से बना होता है, तो ये कह रहे हैं ये पाबंद होता है। तो इसके ऊपर किसी चीज़ को जाना मना है, गाड़ी को जाना मना है वैसे तो नॉर्मल। ये मोटरसाइकिल है, ये भी नहीं जा सकते इसके ऊपर। समझ आ गई? तो बाकी आगे पढ़ते हैं, वो आगे भी यही बात कर रहे हैं। सवाल नंबर 3, लाइज़ोला दी ट्राफिको può essere arraso in rilievo rialzata। ट्रांसलेशन सवाल नंबर 3 था, लाइज़ोला दी ट्राफिको ये वाला, ये दो, può essere हो सकता है, अराजो हमवार यानी कि बिल्कुल प्लेन, जैसे कि ये और ये भी, ओ या इन रिलीएवो या उठा हुआ हो सकता है, रियलज़ाता उठा होना। इन दोनों का मतलब एक ही कर लें, ठीक है। रिलीएवो उठा होना, रियलज़ाता उठा होना, ठीक है जी। यहाँ पे देखें जो हमारा अराजो है ये है बिल्कुल प्लेन, जो लाइनों से बना हो, ठीक है, सतह पर पेंट की गई हो, ठीक है, पेंटिंग की गई हो लाइनों की, जैसे कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग की होती है ना, ये उनकी तरह ये भी पेंट की जाती है रोड पे। या इन रिलीएवो ये उठा हुआ भी हो सकता है, या रियलज़ाता उठा हुआ भी, ये भी सॉरी, या उठा हुआ भी हो सकता है। ठीक है, क्या समझ आ गई? सवाल नंबर 4, लाइज़ोला दी ट्राफिको viene evidenziata mediante zebrature di colore bianco। सवाल नंबर 4, लाइज़ोला दी ट्राफिको ये वाले viene होते हैं, evidenziata ज़ाहिर, mediante ज़रिए से, ज़ेबरातूरे जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग की लाइनों की तरह होते हैं, ठीक है, ज़ेबरातूरे कहते हैं। ये ज़ेबरातूरे ये वक्फे से जो पेंट की गई हैं ना, इन्हें ज़ेबरातूरे कहेंगे, क्योंकि ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग की लाइनों की तरह होते हैं, पेंट की जाती हैं। दी कलोरे रंग बियांको वाइट से, दी कलोरे बियांको वाइट कलर से। बियांको का मतलब है सफ़ेद और कलोरे का मतलब है कलर, रंग। सवाल नंबर 5, लाइज़ोला दी ट्राफिको सॉरी मैं आपको इसका बताना भूल गया, एविडेंसियार यानी कि ये ज़ाहिर होते हैं, इनकी जो पहचान होती है ना वो ज़ाहिर होना, एविडेंसियाता ज़ाहिर, मेडियांते ज़रिए से, ठीक है, किसके ज़रिए से, ज़ेबरातूरे इनकी वाइट लाइनें, ये और ये। सवाल नंबर 5 था, l'isola di traffico è una parte della strada sulla quale è vietato il transito dei motocicli। देखें जी अभी सवाल में कहता है जी, ट्रांसलेशन करता हूँ। सवाल नंबर 5, l'isola di traffico ये वाले, è una parte della strada ये रास्ते का हिस्सा है, sulla quale जिन पर, sulla ऊपर, quale sulla quale जिन पर, è vietato मना है, il transito गुजरना, dei motocicli मोटरसाइकिल का, जैसे कि तस्वीर में ये इज़ोला ट्रैफिक बना हुआ है वाइट लाइनों से और ये मोटरसाइकिल है, तो इसके ऊपर आना मना है, ठीक है। इसके ऊपर जो है ना मोटरसाइकिल भी नहीं चल सकते, गाड़ियाँ भी नहीं चल सकती, ठीक है ना। गाड़ियों का सवाल ये नीचे पढ़ते हैं जाके। सवाल नंबर 6, la isola di traffico a raso è costituita da zebrature di colore bianco। सवाल नंबर ये वाला सॉरी सवाल नंबर 6, la isola di traffico a raso ये हमवार वाला, è costituita बना होता है, da zeberature di colore bianco यानी कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग की लाइनों से, दा का मैंने आपको बताया था मतलब से, दा ज़ेबरातूरे ज़ेब्रा क्रॉसिंग से यानी कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग से, दी कलोरे उनकी ज़ेबरातूरे ज़ेब्रा क्रॉसिंग की लाइनों से, दी कलोरे कलर, बयान को वाइट कलर से। इज़ोला ट्राफिको राजो वाला हमवार वाला कोस्टिट्यूटा बना होता है दा ज़ेबरातूरे ज़ेब्रा क्रॉसिंग की लाइनों से, दी कलोरे बयान को जिनका कलर वाइट होता है। सवाल नंबर 7, la isola di traffico se rialzata
è preceduta da zebrature di colore bianco. सवाल नंबर 7, la isola di traffico, ये इजोला दी ट्राफिको जो है से अगर, से का मतलब है अगर रियलजाता हो, उठा हुआ हो, जैसे कि ये ऊपर उठा हुआ हो, ऊपर पौधे वगैरह लगे होते हैं ना, ये इसके ऊपर बहुत से मतलब कि बना होता है, ये रियलजाता, ये है रियलजाता हो यानी कि उठा हुआ हो, सतह के साथ प्लेन ना हो, ऊपर उठा हुआ हो, तो द ज़ेबरातूरे, ज़ेबरा क्रॉसिंग की लाइनों से, यानी कि प्रेचदूता का मतलब है इससे पहले, सॉरी मैंने थोड़ा सी गलती कर ली, सॉरी, प्रेचदूता का मतलब है इससे पहले, अगर ये उठा हुआ हो तो इससे पहले, प्रेचदूता इससे पहले, द ज़ेबरातूरे, ज़ेबरा क्रॉसिंग की लाइनों से बनी होती हैं, ठीक है, ज़ेबरा क्रॉसिंग की लाइनें बनी होती हैं, दी कलोरे बियांको, जिनका कलर वाइट होता है। ये अगर मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, अगर ये उठा हुआ होगा ना तो इससे पहले जो है ना आपको इस तरह की वाइट लाइनें मिलेंगी, तो वो आपको थोड़ी देर वैसी मतलब कि एविडेंसियारे करेंगी, ज़ाहिर करेंगी कि इज़ोला ट्राफिको है, ठीक है, इन पर भी जाना मना है, ठीक है ना, इन लाइनों पर भी। तो साथ में देखें बनी हुई है ना, तो इधर पीछे भी बनी हुई है, इस तरह एक कोना सा बना होता है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे बनी होती हैं वाइट लाइनें। समझ आ गई? तो सवाल नंबर 8 देखते हैं। La isola di traffico è una parte della strada sulla quale è evitato il transito dei veicoli. अभी गाड़ियों को भी मना करता है। ट्रांसलेशन, ला isola di traffico, ये वाला isola di traffico सारे जो अभी हमने पढ़े हैं è una parte della strada, è una parte एक हिस्सा है, della strada रास्ते का, sulla quale जिस पर एवितातो मना है, ममनू है, एवितातो का मतलब है ममनू, मना, बिल्कुल मना, किसी भी हाल में आप काम नहीं कर सकते। फिर ये वाला इल ट्रांजितो, गुजरना, दे वेहिकोली, गाड़ियों का। समझ आ गई जी? इजोला ट्राफिको जो है रास्ते का हिस्सा है, सुलक्वाले जिस पर मना है, एवितातो मना है, इल ट्रांजितो गुजरना, ठीक है, ऊपर से गुजरना, दे वेहिकोली गाड़ियों का भी, ठीक है, तो ये कहता है गाड़ियाँ गुजरना मना है। तो ठीक है जी, अभी आगे चलते हैं ऐसे ही, तो आगे जाके अपना यह इज़ोला यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है, अभी आगे जाके नया पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग के जो है सवाल पढ़ेंगे, उसके बारे में सवाल हैं, तकरीबन 5 सवाल हैं, तो इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो इसे कहते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग को l'attraversamento pedonale, यानी कि l'attraversamento पार करना, क्रॉस करना, पेदुनाले पैदल वाले, ठीक है, पेदुनाले यानी कि पैदल, पैदल पार करना, क्रॉस करना, पैदल चल के करना, ठीक है। ये है जी अपना अट्रावेर्सामेंतो पेदुनाले इसे कहते हैं, जो रोड पे वाइट लाइनें बनी होती हैं जी साथ साथ, ठीक है, इन्हें कहते हैं अट्रावेर्सामेंतो पेदुनाले यानी कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का आपको पता ही होगा, हर कोई जानता है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है, ठीक है, आप लोगों को इसका पता ही होगा। तो यहाँ पे मैं अभी इनका जो है आपको सवाल वगैरह पढ़ाऊँगा, तो यहाँ पे फिर इन्हें पढ़ते हैं। Definizioni stradali, रोड की डिफिनेशन, l'attraversamento pedonale, zebra crossing। सवाल नंबर 1, l'attraversamento pedonale viene segnalato con strisce bianche parallele। जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, सवाल नंबर 1 था, l'attraversamento pedonale ज़ेब्रा क्रॉसिंग viene होती है, segnalato इसका साइन होता है, viene होता है, segnalato साइन, इसका जो साइन होते हैं, con strisce लाइनों से, लाइनों के साथ, कौन साथ, लाइनों के साथ, बयान के वाइट लाइनों के साथ, बयान के वाइट, parallele जो साथ साथ होती हैं, parallele यानी कि साथ साथ। कैसे parallele, पहले बताऊं कि parallele क्या होता है, लेकिन ये parallele का मतलब है, जैसे कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग है ना, इसकी लाइनें देखें, ये वाली, ये लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, और यहाँ पे बताऊँ ये साथ साथ है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बिल्कुल साथ साथ जुड़ी हुई है ना, तो इन्हें कहते हैं पैरेलल। जैसे कि ये बना देता हूँ मैं यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग, फ़र्ज़ करें ज़ेब्रा क्रॉसिंग की लाइनें हैं और ये साथ साथ जुड़ी हुई है ना, 1 2 3, ये साथ में
कोई फ़र्क है ना, थोड़ा सा गैप है ना, तो बिल्कुल साथ साथ जुड़ी हुई है, तो इन्हें कहते हैं पैरेलल। पैरेलल बेसिकली इसे कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई। तो आगे सवाल जी, ये कहता है जो वीएनए होते हैं सेनियला, तो इसके साइन ये वाले वाइट वाले साइन, ये निशान जो है ये देखें तस्वीर में देखें, कॉन्स्ट्रीशे बयान के वाइट लाइनों से, ये वाइट लाइनों से बना हुआ है ना, पैरेलल जो साथ साथ होती हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई। आगे अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 2, l'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata sulla quale è vietata la fermata dei veicoli। सवाल कहता है कि l'attraversamento pedonale zebra crossing है una parte, एक हिस्सा है, एक पार्ट है, della carreggiata रोड का। देखिए ये रोड है, तो ये रोड का ही हिस्सा है, रोड भी बना होता है, ज़ाहिरी बात है। sulla quale जिस पर, यानी कि जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर, जिस पर। ठीक है, एविताता मना है, ममनू है, विताता मना है, ममनू है, इसके ऊपर मना है। ला फरमाता आर्जी रुकना, जैसे कि ये तस्वीर में गाड़ी रुकी हुई है इसके ऊपर, तो इसको मना है। ठीक है, ये काम नहीं कर सकते, मना है। दे वेहिकली गाड़ियों को। सवाल कहता है कि गाड़ियों को मना है कि इसके ऊपर रुकें, जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर। ये जेब्रा क्रॉसिंग है, तो इस तस्वीर में देखें जेब्रा क्रॉसिंग, गाड़ी ऊपर रुकी हुई है, तो बंदा अंदर है ही नहीं, ये तो डायरेक्ट पार्किंग करके चला गया। ठीक है, तो ये मना है, क्योंकि अगर आप गाड़ी इस पर रोकेंगे तो पैदल वाले जो है ना, इनके लिए जो है ना थोड़ा सा मुश्किल होगा गुजरना। तो कानून की तरफ से जो है बहुत सख्त कानून है इटली का, तो ज़ाहिर सी बात है फिर आपने फिर इनकी कानून की रिस्पेक्ट भी करनी है, तो बचना है गंदी चीज़ों से। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 था हमारा। अगला नेक्स्ट, l'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata in cui i veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che attraversano sulle apposite strisce। सवाल नंबर 3 कहता है जी, l'attraversamento pedonale zebra crossing è una parte, एक हिस्सा है, एक पार्ट है, della carreggiata ये carreggiata का, इन कोई जहाँ ई वेहिकली गाड़ियाँ, देवनो लाजमी, देवनो यानी कि लाजमी, दारे दें, दारे यानी कि देना, ला प्रेसिडेंसा हक दें, आई पेदोनी पैदल वालों को, के जो अट्रावेर्सनो गुज़रते हैं ऊपर से, यानी कि क्रॉस करते हैं, अट्रावेर्सनो क्रॉस करते हैं, सुले अपोजिटे, सुले ऊपर, अपोजिटे ऊपर से, स्त्रीशे लाइनों से, सुले अपोजिटे स्त्रीशे बाकायदा लाइनों से। समझ आ गई आपको? ये सवाल कहते हैं जी, जब पैदल वाले ज़ेब्रा क्रॉसिंग की लाइनों से गुजरें, जैसे कि तस्वीर में देखें पैदल वाले 2 गुजर रहे हैं, तो जो हम हैं, हम गाड़ी में होंगे ना, तो देवनो लाजमी, दारे यानी कि इन्हें दें हक, ला प्रेसिडेंसा हक दें, ताकि ये गुज़र सकें, आई पैदोनी पैदल वालों को हक दें ये गुज़र सकें। तो पैदल वाला अगर बाहर भी खड़ा है ना, इधर इधर इस जगह में देखें, तो हमने गाड़ी रोकनी है, तो इनको गुज़रने के लिए आगे बढ़ने देना है। ठीक है, तो क्या अट्रावेर्सनो जो गुज़रते हैं, ये गुज़र रहे हैं सुले अपोजिट स्त्री से बाकायदा लाइनों से ये गुज़रे ना, तो हम पर लाजिम है कि हम इन्हें रोकें, गाड़ी अपनी रोकें, तो इन्हें गुज़रने दें। ठीक है, हक दें, हक प्रायोरिटी हक दें, प्रायोरिटी हक कहते हैं। तो आगे चलते हैं, सवाल नंबर 4, l'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata destinata al transito dei pedoni che attraversano। ट्रांसलेशन करता हूँ मैं। सवाल नंबर 4, l'attraversamento pedonale ज़ेब्रा क्रॉसिंग è una parte, एक हिस्सा है, della carreggiata carreggiate का, ये carreggiata रोड का, सड़क का, destinata जो ख़ास है, मखसूस है, al transito गुज़रने के लिए, dei pedoni पैदल वालों के लिए, के जो attraversano क्रॉस करते हैं। यानी कि सवाल कहते हैं, सवाल नंबर 4, l'attraversamento pedonale ज़ेब्रा क्रॉसिंग है una parte della carreggiata, ये carreggiata का हिस्सा है, ये carreggiata का हिस्सा है। ठीक है, ये यहाँ से लेकर हमारा यहाँ तक carreggiata, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं carreggiata क्या होता है। जिनको नहीं पता वो जाके देखें, अगर कोई नया है देख रहा है तो। carreggiata का हिस्सा है। ठीक है, destinata ख़ास होता है, al transito गुज़रने के लिए, dei pedoni पैदल वालों के लिए। ठीक है, ये मखसूस होता है, सिर्फ पैदल वाले गुज़रते हैं इनसे।
गाड़ियाँ भी गुजरती हैं लेकिन पैदल वाले गुजरते हैं। इनको रोड पार कराने के लिए होता है कि जो अtraversano क्रॉस करते हैं ऊपर से, ठीक है। तो ये कह रहा था। सवाल नंबर 5, l'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata sulla quale è evitata la sosta dei veicoli. Translation. सवाल नंबर 5, l'attraversamento pedonale, zebra crossing, è una parte della carreggiata, è una parte, एक हिस्सा है, एक पार्ट है, della carreggiata सड़क का, sulla quale जिस पर evitata मना है, ममनू है, ला सोस्ता पक्का रुकना यानी कि गाड़ी को बंद कर देना, लॉक करके खुद चले जाना दूर, यानी कि घर चले जाएं, जाके सो जाएं ठीक है ना। तो ऐसा काम नहीं करना। सोस्ता का मतलब है ना, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर ये कह रहा है कि रुकें, गाड़ी के इंजन वगैरह बंद करें, ज़ेब्रा क्रॉसिंग को ब्लॉक कर दें, इधर ऊपर रख दें गाड़ी को, तो खुद चले जाएं। सोस्ता का मतलब ये है कि इंजन वगैरह बंद करके एक किस्म की पार्किंग समझ लें, ठीक है ना। पार्किंग कहते हैं, सोस्ता पार्किंग करना। दे वेहिकोली गाड़ियों को मना है, ठीक है। पहले फिरमाता पड़ा था। फिरमाता का मतलब है कि आरजी रुकना, गाड़ी का इंजन स्टार्ट है, ठीक है, गाड़ी चल रही मतलब कि स्टार्ट है और आप अंदर बैठे हुए हैं, तो मतलब कि आप अपनी गाड़ी से किसी मुसाफिर को उतारना चाहते हैं तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग की लाइनों के ऊपर आके रुक के हैं, तो उसे उतारने के लिए मुसाफिर को, तो ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है ना। चाहे आप अपनी गाड़ी से मतलब कि 1 मिनट के लिए या 10 सेकंड के लिए भी आप रुके ना, तो आपने ये काम नहीं करना, इसके ऊपर नहीं रुकना। तो सोस्ता यानी कि पार्किंग करना, पक्का रुकना। फिरमाता आरजी रुकना, इंजन स्टार्ट हो तो फिरमाता कहते हैं। आप अगर थोड़ी देर के लिए रुके हैं तो उसे फिरमाता कहते हैं, ठीक है जी। तो ये काम आपने नहीं करना, गाड़ियों को मना है। तो आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं, अपना नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या पढ़ना है हमने, तो इस पेज में हम पढ़ेंगे अपना नया सबक आगे। एक नई आर्गूमेंट है, 3 सवाल हैं, तो जिसका नाम है इल साल्वाजेंते, ठीक है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये होता क्या है साल्वाजेंते, ठीक है। साल्वाजेंते एक यानी कि करिजाता होता है, यहाँ से लेकर एक करिजाता कर लें, ठीक है, बड़ा करिजाता होता है, उसके सेंटर में ये साल्वाजेंते आपको नज़र आ रहा है, ये प्लेटफॉर्म से बनी हुई है, इसे कहते हैं साल्वाजेंते। तो ये भी बना हुआ इधर भी, तो साल्वाजेंते, ठीक है। तो ये भी बना हुआ है साल्वाजेंते, और ये भी साल्वाजेंते है, यहाँ पर भी साल्वाजेंते है, और ये भी साल्वाजेंते है। इसे साल्वाजेंते क्यों कहते हैं? साल्वा का मतलब है बचाना, महफूज करना, सेफ करना, ठीक है। जेंते का मतलब है लोग। तो ये क्या करता है? साल्वा यानी कि बचाता है लोगों को, साल्वाजेंते लोगों को बचाने वाला, तो इसका नाम साल्वाजेंते है। तो आगे मज़ीद मैं आपको समझाता हूँ ये इसमें क्यों है, तो इसका क्या मकसद है। साल्वाजेंते देखें जी, होता है मतलब कि ये जो ट्राम है, ट्राम कहते हैं जो ट्रांसपोर्ट करती है, बस की तरह ये काम करती है। इसके अंदर भी मुसाफिर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, और इसको ये बिजली से चलती है, ट्राम कहते हैं इसे। और ये जो है इसे कहते हैं आउटोबुस कहते हैं बस, ये तो आपको पता ही होगा। तो आउटोबुस ये इनके स्टॉप बना होता है, यहाँ पे स्टॉप जिसे कहते हैं, स्टॉप होता है इनका यहाँ पे। तो ये जब आती हैं तो यहाँ पे रुकती हैं, बंदों को उतारती हैं गाड़ी से। 1 मिनट पेज साफ़ कर लूँ। यहाँ पे आकर रुकती है, बंदों को उतारती है, जो खड़े होते हैं उनको वापस गाड़ी में लेके जाती है, ट्रांसपोर्ट करती है। तो जो उतरते हैं, ठीक है, वो इधर आते हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार करते हैं। तो इसमें साल्वा का मतलब, ये साल्वा क्या करता है? साल्वा ये मतलब कि बचाता ये है ना, साल्वाजेंते ये करता है कि यहाँ पे जो मुसाफिर खड़ा है, पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं और मुसाफिर जो है इधर खड़ा हुआ है, गाड़ी यहाँ पे रुकेगी तो ये गुजरेगा, ठीक है। तो ये अगर ऑलरेडी गुजर रहे हैं तो गाड़ी यहाँ पे आकर रुकेगी तो इनको करेगी। अगर साल्वाजेंते ना हो फिर क्या होगा? अगर साल्वाजेंते ना हो तो हादसा पेश आ सकता है, ठीक है। तो गाड़ी, ये ट्राम आकर रुकेगी, मुसाफिर को उतारेगी, गाड़ी पीछे से स्पीड से आ रही है, तो इसके साथ एक्सीडेंट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे साल्वाजेंते फिर बचा लेता है। यहाँ पे इस तस्वीर में देखें गाड़ी भी आ रही है, तो ये मुसाफिर ये उतरा हुआ है, ठीक है। ये समझे यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है,
ठीक है। तो गाड़ी थोड़ी सी पीछे कर लेते हैं इसे, यहाँ पे रोड बना लेते हैं। तो मुसाफिर यहाँ पे खड़ा हुआ है, मुसाफिर गुजर जाता है, गाड़ी तो स्पीड से आ रही है, तो आके यहाँ पे हादसा पेश आ सकता है, ठीक है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसे ही मैं आपको एक और तस्वीर बताऊँ, ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, नीचे ये बनी हुई है ज़ेब्रा क्रॉसिंग। तो साल्वाजेंते देखें, ये साल्वाजेंते है, ये इधर से लेके ना ये वाइट लाइनों से, ठीक है, इसे इज़ोला कर लें, और ये साल्वाजेंते मुकम्मल ये साल्वाजेंते। तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग वाला यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और ये पार करना चाहता है रास्ता। तो ये क्या करेगा, ये जब यहाँ से आएगा, ये देखेगा कोई गाड़ी नहीं है ना, ये गुजर जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है, सेंटर में आकर रुक जाएगा। जैसे कि लड़की सेंटर में रुक गई या ना आके, ये दाएं बाएं देख रही है कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, क्योंकि ये पीछे से गुजर आई है और यहाँ से कोई गाड़ी नहीं आ रही, सेंटर में आके खड़ा हो गया इधर, ठीक है। तो फिर इधर दाएं बाएं देखेगा कोई गाड़ी नहीं आ रही, तो ये हिफाजत से बचत करके अपनी ना जान की तो बच जाएगा, यानी कि पार कर लेगा। ठीक होगा, समझ आ गई। साल्वाजेंते यानी कि बचाने वाला, लोगों को बचाने वाला, साल्वाजेंते। साल्वाजेंते वैसे इस चीज़ का नाम है ना, इस चीज़ को कहते हैं, ये जो प्लेटफॉर्म बनी हुई नीचे ना ये, तो इसको साल्वाजेंते कहते हैं। तो यहाँ पे भी देखें त्राम बनी हुई है, त्राम जैसे कहते हैं। तो त्राम जो है मुसाफिर को उतारती है और चढ़ाती है। ये साइड पे गाड़ियाँ देखें, गाड़ियाँ, अगर कोई बच्चा यहाँ पे फ़र्ज़ करें यहाँ से अचानक गुजर ले तो फिर उसका क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, हादसा पेश आएगा, ज़ाहिर सी बात है। तो फिर ये साल्वाजेंते जो है बचाने के लिए होता है। तो इसके सवाल हैं, 3 सवाल हैं, जल्दी जल्दी इन्हें पढ़ लेते हैं। तो लेसन जो है काफ़ी लंबा बन गया है, शुरू करते हैं। Definizioni stradali, रोड की डेफिनेशन। il salvagente, salvagente लोगों को महफूज करने वाला, बचाने वाला। सवाल नंबर 1, il salvagente posto in corrispondenza di attraversamenti pedonali serve anche al riparo o alla sosta dei pedoni che attraversano la strada। ट्रांसलेशन करता हूँ मैं इसकी। सवाल नंबर 1, इल साल्वाजेंते लोगों को बचाने वाला, ये पोस्तो होता है, इन कोरिस्पोंडेंसा सामने, दी अट्रावेर्सामेंटी पेडोनाली ज़ेब्रा, ये सामने कोरिस्पोंडेंसा का मतलब है सामने, ये होता है यहाँ पे, ठीक है। किसके सामने होता है, अट्रावेर्सामेंटी पेडोनाली ज़ेब्रा क्रॉसिंग के सामने होता है, ठीक है, ये दोनों आमने सामने होते हैं। सर्वे इसकी ज़रूरत होती है, अन के अल रिपारो पनाह देने के लिए, अल रिपारो यानी कि पनाह देना, ये पनाह देता है। मुसाफिर गाड़ी से उतरते हैं, यहाँ पे पनाह देता है। तो जो इसके ऊपर जाते हैं करे, ये इस किनारे से ले इस किनारे से उस किनारे पे जाते हैं साल्वाजेंते वाले पे, तो ये वहाँ पे पनाह देता है, लोगों को रखता है थोड़ी देर के लिए, जब तक वो गाड़ी से उतरे हैं, जब तक क्रॉस ना करने करे जाता, तो वहाँ पे पनाह देता है। ओ या अला सोस्ता इन्हें रोकता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे रुकते हैं ये, देई पेदोनी पैदल वाले, के जो अट्रावेर्सनो क्रॉस करते हैं लस्त्रादा। लेकिन ये सवाल कहता है साल्वाजेंते जो होता है अट्रावेर्सामेंटी यानी कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग के सामने बना होता है, ठीक है, ये दोनों आमने सामने होते हैं, और इसकी जो काम होता है, इसकी जो ज़रूरत होती है वो ये होती है कि ये पनाह देता है लोगों को, पनाह देता है या रोकता है वहाँ पे पैदल वालों को। जैसे कि ये रुके हुए हैं, आप पैदल वाले देखिए ऊपर, पैदल वाले यहाँ पे रुके हुए हैं ना, ये तो एक ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो एक और यहाँ पे रुका हुआ है। तो कहता है कि पैदल वालों को पनाह देते हैं कि जो अट्रावेर्सनो क्रॉस करते हैं लस्त्रादा, ये देखें जी, जो ये स्त्रादा है क्रॉस कर रहे हैं दो, ये वाले दो क्रॉस करते हैं, यहाँ पे आगे पनाह ले लेते हैं, यहाँ पे रुक जाते हैं, ठीक है। तो ये बात कर रहा था, समझ आ गई। अगला सवाल नंबर 2 देखते हैं। il salvagente facilita la salita e la discesa dei passeggeri da tram, filobus o autobus। सवाल नंबर 2 कहता है कि il salvagente लोगों को बचाने वाला, ये facilita आसानी पैदा करता है, आसान बनाता है, la salita चढ़ना, ए ला डिशेज़ा और, ए का मतलब है और, ला डिशेज़ा उतरना, देई पैसेंजरी मुसाफिरों का, दा ट्राम ट्राम से, फिलोबुस फिलोबुस से, ओ ऑटोबुस ऑटोबुस से।
यानी कि सवाल कहता है कि जो सालवाजेंते है आसानी पैदा करता है चढ़ने में और ये ला डिस्सेसा और उतरने में, दई पैसेंजeri मुसाफिरों को, द ट्राम इस ट्राम से, फिलोबुस से, फिलोबुस भी एक बस होती है, ठीक है, उससे, ओ autobus या autobus से। वजाहत करता हूँ मैं इसकी। सालवाजेंते आसानी पैदा करते हैं, ठीक है, चढ़ने में और उतरने में। किस में? जब आप ट्राम में होंगे, ठीक है, आप बाहर उतरेंगे ना, तो उसे कहते हैं डिस्सेसा, उतरना, बाहर उतरेंगे। ला सलीता, चढ़ना, जब आप चढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है, कहीं जाने के लिए आपने इसके ऊपर चढ़ेंगे, इसके अंदर सवार होंगे तो आप चलेंगे। सलीता चढ़ने में आसानी पैदा करता है और उतरने में भी। दे पैसेंजरी मुसाफिरों को, पैसेंजरी कहते हैं मुसाफिर, पैसेंजर्स। तो द ट्राम, ट्राम से, फिलोबुस autobus दोनों से। ठीक हो गया, समझ आ गई। फिलोबुस भी एक बस है, इसे आगे जाके पढ़ेंगे। सवाल नंबर 3 देखते हैं, लास्ट। Il salvagente può essere segnalato da colonnine luminose a luce gialla fissa। सवाल नंबर 3, il salvagente लोगों को बचाने वाला, può essere हो सकता है, segnalato इसका जो साइन होता है, ठीक है, सिग्नल यानी कि साइन, द colonnine कालम से, कालम जो पिलर होते हैं, पिलर, ये छोटे छोटे पिलर दो देखें यहाँ पे, एक ये है और एक ये पिलर बना हुआ है ना, ऊपर लाइट लगी हुई है, ये आगे पढ़ते हैं। तो ये पिलर का कह रहे हैं, कॉलोनी कहते हैं पिलर, पिलर से, लुमिनोजे जो बलते हैं यानी कि रोशन होते हैं, लुमिनोजे का मतलब है रोशन होना, रोशनी देते हैं। अलूचे लाइट, जाला पीली, येलो कलर की, फीसा जो फिक्स है, ये कोलोनीना है, ठीक है, ये वाला कोलोनीने, पिलर है, कालम है, ये जो कालम होते हैं, ठीक है, वो छोटा सा बना हुआ है। ऊपर देखें इसके येलो कलर की लाइट, ठीक है, आपको नज़र आ रही होगी, तो वो होती है, तो लुमिनोज़ा जो रोशन होती है रात को, रात के वक्त बताती है ना कि ये सालवाजेंते है, वरना गाड़ी इसके ऊपर आगे चढ़ जाएगी तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये आगाह करता है, ठीक है, साइन देता है गाड़ी वालों को। तो लूचा ये लाइट येलो, ये लूचे जाला ये पीली लाइट, फिसा जो फिक्स है, इसके अंदर फिक्स है, ठीक है, इस कालम के अंदर फिक्स है, ऊपर लगी होती है। तो ठीक हो गया जी, यहाँ पे हमारा सालवाजेंते यहाँ पे ख़त्म हो गया। पेज नंबर 15 हमने ख़त्म कर दिया। अभी 6 से यानी कि 16, पेज नंबर 16 पे जाएंगे, तो उसे आगे जाके देखेंगे। अगले लेसन में फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। तो ये लेसन मैंने बहुत ही ज़्यादा लंबा बना दिया, तो आप लोगों की फरमाइश थी तो मैंने पूरी कर दी। तो फिर इंशाल्लाह लेसन 9 के अंदर मिलेंगे। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।